हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से आपके लिए हिस्ट्री की एमसीक्यू क्लास स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, जहां पे आपको जीएस के किसी न किसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए आपको डेली टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, व्याख्या सहित। यह आपको वीडियो मिलेगी हमारी दोपहर के 2 बजे, सोमवार से शनिवार तक। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे आपका ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम हो, ठीक है, या आपका पीसीएस एग्जाम हो, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया आपका, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस और आपका राजस्थान पीसीएस, या आपका एग्जाम हो यूपी ट्रिपल का कोई भी। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई, आपके लगभग सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे आपके हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री में आपका प्राचीन भारत, इस संबंधित आपके टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था आपका सारनाथ में। और दोस्तों, इसको आपको जो प्रथम उपदेश दिया था इसको बोला जाता है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है इसको। ठीक है, ये आपका मैं है धर्म चक्र प्रवर्तन। और दोस्तों, पहली बार जो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने वो आपका 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, ब्राह्मण सन्यासियों को। और दोस्तों, अगर पूछा था आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे महात्मा बुद्ध ने, जो आपके सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो दिए थे आपके श्रावस्ती में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है आपकी? कपिलवस्तु के निकट है ये आपका। और आपका पूछा जाता है यहां से आपका कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध को आपकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी ये हुई थी आपकी बोधगया में, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है दोस्तों, और एक आपका आता है निधन। इनका निधन कहाँ हुआ था, जिसको कि आपके बौद्ध साहित्य में बोला जाता है महापरिनिर्वाण। दोस्तों, आपके निधन पूछ सकता है, महापरिनिर्वाण पूछ सकता है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहां से आपके महात्मा बुद्ध से एक क्वेश्चन आपका लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है हर बार। तो ये हुआ था निधन इनका कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, और जो महात्मा बुद्ध जो थे उनको बोला जाता था आपका एशिया के ज्योतिपुंज। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है आपको एशिया के ज्योतिपुंज किसे बोला जाता था? तो ये महात्मा बुद्ध को बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। अगला आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ऑप्शन है आपके आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राजनीतिक जीवन। और किसके राजनीतिक जीवन की बात की गई इसमें? यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, और जो आपका कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी जो आपकी तुलना की गई है वो आपकी मैकियावेली के
प्रिंस से की गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और दोस्तों जो कौटिल्य नाम था आपका, किसका नाम था ये? चाणक्य का नाम था। और इनका एक नाम था आपका विष्णुगुप्त भी था, ये भी आपका पूछ सकता है। और ये कौन थे आपके चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य? ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और कौन थे? महामंत्री थे, प्रधानमंत्री, महामंत्री और आपके प्रधान पुरोहित थे। ठीक है, ये सभी आपको पॉइंट याद रखने हैं, ये आपके सभी पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला आपका, इस सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो आपके ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सम्राट अशोक। ठीक है, जो आपका सांची का स्तूप बनवाया गया था वो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इसको जो आपका स्थापत्य कला के तौर पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सांची के स्तूप को। ठीक है, और ये आपका है कहाँ? ये आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके, जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स प्रिंसेप। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, और दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ जो थे, इनको ध्यान रखना है आपको, इनको भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, क्योंकि इन्होंने जो था आपका वर्नाकुलर एक्ट जो था उस पर जो लगा हुआ प्रतिबंध था, ठीक है, इन्होंने हटाया था आपका, चार्ल्स मेटकॉफ ने। अगला आपका कि इंडिया का लेखक कौन था? इंडिका का, सॉरी। आपके ऑप्शन है प्लूटार्क, विष्णुगुप्त, हेरोडोटस या मैक्सनीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मैक्सनीज। ठीक है, इंडिका का लेखक था आपका इंडिका का। इसमें जो आपका इंडिका पुस्तक है, इसमें आपका पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया गया इसमें। ठीक है, इंडिका में। और दोस्तों आपको जो मौर्य काल में जो क्या होता था आपका, यहाँ पे आपका 30 सदस्यों की कमेटी होती थी। ठीक है, इसकी आपकी 6 कमेटी होती थी, जो कि हर कमेटी में आपके 5 सदस्य होते थे। ठीक है, तो इनमें क्या होता था, जो आपकी छठी समिति थी, यानी कि कमेटी समिति, इसका जो कार्य क्या था आपका, बिक्री कर वसूलना था इसका कार्य। और जो कितना होता था आपका, जो कि आपका विक्रय मूल्य का जो 10वां भाग होता था। ठीक है, और जो आपको करों की चोरी करता था, करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी, यानी कि मृत्युदंड दिया जाता था। ये आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मौर्य काल में। अगला आपका, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो आपके ऑप्शन है जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य या अर्थशास्त्र। तो दोस्तों जो आपका मनुस्मृति है, इसमें आपका पुनर्विवाह वर्जित है। इसमें देखिए दोस्तों, जो आपका पुरुष होता था, अगर उसकी बीवी मर जाए, पत्नी, तो वो तो आपका दूसरा विवाह कर सकता था। ठीक है, लेकिन अगर किसी स्त्री का पुरुष मर जाए तो वो स्त्री आपका दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रदामन प्रथम। तो जो आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
रुद्रदामन प्रथम। और जो सुदर्शन झील अब कहाँ है आपकी, गिरनार के निकट। और दोस्तों आपका एक शब्द आया यहाँ पे, वैगार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, जो आपकी वैगार प्रथा होती है ये आपकी क्या होती थी, इसको बोलते थे आपकी मूल्य चुकाए बिना श्रम करने की प्रथा थी एक तरह से। यानी कि जो मजदूर होते थे उनको जबरदस्ती आपका उनकी इच्छा के बिना कार्य पर लगाया जाता था, उनको वेतन नहीं दिया जाता था। अगला आपका, और देखिए दोस्तों, जो आपकी सुदर्शन झील है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। अगला आपका, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 320 वर्ष। दोस्तों पहले जान लीजिए आप, जो आपका विक्रम संवत था ये कब प्रारंभ हुआ था आपका, ये प्रारंभ हुआ था आपका 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, और शक संवत यह हुआ था आपका 78 ईस्वी में। और दोस्तों कैसे निकालते हैं आप, देखिए जैसे मान लीजिए आपको 2020 चल रहा है, ठीक है, और आपको निकालना है विक्रम संवत, तो हम क्या करेंगे कि आपका 2020 में आपका 57 को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 7, 5 2 7 और 2 0। ठीक है, यानी कि 2077 आपका आ गया विक्रम संवत इस समय। अब पूछा जाता है आपसे शक संवत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालते हैं आपका 2020 में से आपका 78 माइनस कर देते, तो 10 में से 8 गया 2 बचा आपका, 11 में 7 गया आपका 4, या 9 बचा आपका 1, 1942। ठीक है, ये आपका होता है 1942 शक संवत और आपका 2070 विक्रम संवत। अब पूछा क्या इनमें अंतर पूछा है, तो आपके 2077 में से 1942 माइनस कर देंगे, तो 7 में 2 गए आपके 5, 7 में 4 गए 3, और 20 में से आप यानी कि यहाँ से लेंगे कैरी 10 हो गया, 10 में 9 गया आपका 1, ये आपको 0 हो गया, यानी कि इनका अंतर आ गया आपका 135 वर्ष का, जो कि आपका ऑप्शन सी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या सम्राट अशोक। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, एक आपके इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ। ठीक है, उनकी एक पुस्तक थी आपकी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें विंसेंट स्मिथ ने आपके समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, इनकी वीरता और विजय पे मुग्ध होकर। ठीक है, और दोस्तों जो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है, और ये पहले आपके गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने कि आपका परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परम भागवत की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, तो आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी में करेक्ट हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त जो था आपका, उन्होंने हूणों को पराजित किया था, और कब किया था आपका 455 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, आपके ऑप्शन है एरन से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या सांची से। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एरन से। ठीक है, ये जो अभिलेख है आपका 510 ईस्वी का है, 510 ईस्वी का है ये आपका अभिलेख एरन। ठीक है, जिसमें कि आपका एक सेनापति थे गोपराज। ठीक है, जो इनकी पत्नी थी, उनके सती होने का आपका सबूत मिलता है इसमें एरन अभिलेख में। अगला आपका, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो आपके ऑप्शन है उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 8वां भाग या उपज का आधा भाग।
तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, उपज का 8वां भाग। ठीक है दोस्तों, जो आपके गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो थी आपकी, उपज का 8वां भाग था। और आपका गुप्त युग में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला आपका न्याय दर्शन के संस्थापक थे। ऑप्शन है गौतम, कपिल, कणाद या जैमिनी। तो सही आंसर आपका गौतम होगा। ठीक है, ये आपके न्याय दर्शन के संस्थापक थे। और कपिल कौन थे? ये थे आपके सांख्य दर्शन के संस्थापक, सांख्य दर्शन के। और कणाद जो थे आपके, ये थे आपके वैशेषिक के। और चौथा आपका जैमिनी, ये थे आपके मीमांसा दर्शन के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो आपका ऑप्शन है बलुए पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से या संगमरमर से। तो जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, संगमरमर से। और ये दोस्तों आपका कहाँ है? ये दिलवाड़ा में है आपका। ये आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर बोलते हैं इसको। ठीक है, जो आपका निर्माण कराया था इसका, वो कराया था आपका एक गुजरात के चालुक्य शासक थे, सोलंकी वंश के आपके भीमदेव प्रथम। इनके सामंत थे आपके बिमल शाह। तो बिमल शाह ने आपका इसका निर्माण कराया था। ठीक है, सामंत क्या होता था आपका? ये जो होता आपका होता है राजा को कर देने वाला अधिकारी, या आपको बड़ा जमींदार बोल सकते हैं इसको। अगला आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो आपके ऑप्शन है नरसिंह देव बर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्णदेव राय। तो जो आपका इसमें ऑप्शन में सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नरसिंह देव बर्मन। और ये जो मंदिर आपका 13वीं शताब्दी का है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ है आपका? ये आपका पुरी में है। और पुरी कहाँ है आपकी? उड़ीसा में। और दोस्तों दो मंदिर हैं आपके जो फेमस हैं उड़ीसा के, एक तो आपका है जगन्नाथ मंदिर, दूसरा ठीक है जगन्नाथ मंदिर। ये जो आपका भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, और ये भी आपका पुरी में है। और एक है आपका तीसरा लिंगराज मंदिर, ये आपका भुवनेश्वर में है। ये आपको भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपके तीनों मंदिर हैं, ये आपकी कौन सी शैली में है? ये आपकी नागर शैली में है। ठीक है, अगला आपका अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है जावा, कंबोडिया, चंपा, सुमात्रा। तो जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंबोडिया में। तो दोस्तों जो मंदिर जो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा। और ये है आपका द्रविड़ शैली का। और ये आपको किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका कंबोडिया के शासक थे एक, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, ये बना था आपका 12वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में, के आरंभ में। अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपके ऑप्शन है भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। ठीक है, जो इसका आपका सही आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, हम्पी में। कि जो आपका प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो आपका हम्पी में है। हम्पी कहाँ है आपकी? कर्नाटक में। और ये मंदिर जो आपका भगवान शिव को समर्पित है।
आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों आपके कुछ दरबारी कवि दे रखे हैं, उनके सामने दिए हैं आपके राजा, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा किससे मैच करेगा। 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो जो थे आपके, वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, ठीक है। और कालिदास जो थे आपके, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। और हरिश्रेणी जो थे आपके, ऑप्शन सी ये आपका होगा समुद्रगुप्त। और बाणभट्ट आपका हर्षवर्धन। यानी कि पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, यानी कि आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का आपका पहला। अब दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं थी, वो देख लिया अमीर खुसरो की आपकी, जो कि आपका एग्जाम पूछ सकता है। कौन सी रचना थी इसकी? एक तो थी आपकी तारिक, तारिक अलाई, ठीक है। एक थी आपकी किराना, किरान उस सादेन। एक है दोस्तों आपका आशिका। ये थी आपकी अमीर खुसरो की। अब बात करते हैं कालिदास की। तो दोस्तों इनकी बहुत ही रचना है जो इंपॉर्टेंट है आपकी। कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक तो दोस्तों इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। और इनकी ऋतु संहार, मेघदूत, और आपका हो गया कुमार संभव, और एक है आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी मालविकाग्नि, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और तीसरा आपका हरिश्रेण। इंग्लिश में कौन सी आपकी जो इंपॉर्टेंट है आपकी, वो है आपकी प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। और चौथा आपका बाणभट्ट। ये तो आपको पता ही होगा, इनकी है कादम्बरी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला आपका विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या महिपाल। तो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा धर्मपाल, ठीक है। ये कौन थे आपके? ये धर्मपाल जो थे आपके पाल वंश के शासक थे, ठीक है। और दोस्तों ये आपका जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय के बाद आपका बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था ये, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद। अगला आपका हड़प्पा स्थल दे रखे हैं आपके, स्थिति दे रखी है, आपकी बताना है। एक तो पहला आपका मांडा। तो मांडा कहाँ है आपका? ये आपका जम्मू कश्मीर में, यानी कि पहले का तीसरा। और दायमाबाद कहाँ है आपका? ये आपका महाराष्ट्र में, यानी तीसरे का चौथा। पहले का तीसरा किस में आपका? ये चल रहा है चौथा, ठीक है। और कालीबंगा राजस्थान में, राखी गढ़ी आपकी हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपकी इंपोर्टेंट जगह थी वो थी, एक तो आपकी आलमगीर थी, आलमगीरपुर, ठीक है। ये कहाँ थी आपकी? यूपी में थी, ये मेरठ के पास। और एक था आपका लोथल। लोथल कहाँ था आपका? गुजरात में। और एक था आपका रोपड़, ये आपका पंजाब में था, ठीक दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमारे चैनल पर आपको डेली मैथ, रीजनिंग और जीएस की लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।